मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलाम कबूल हो और आज फिर मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुक्रगुज़ारी किस तरह से करनी चाहिए, इसका बेहतरीन तरीका क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं और यकीनन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्रगुज़ार होने के लिए या शुक्रगुज़ारी करने की 2 इकसाम हैं। पहली, जब हम किसी को कहते हैं कि शुक्रिया या थैंक यू, तो ये एक रस्मी तरीका है। और दूसरा तरीका जो है, दूसरी किस्म जो है, हकीकत में किसी का शुक्रगुज़ार होना। अब आप यकीनन ये पूछेंगे और सोच रहे होंगे कि हकीकी तौर पर हम किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल हमें लूका की इंजील उसके 17वें बाब की 11वीं आयत से 19वीं आयत तक मिलती है। यीशु मसीह का वाकया है वहाँ पर कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में सामरिया और यहूदिया के बीच में एक रास्ते पर वो जा रहे हैं कि रास्ते में 10 कोढ़ी उनको मिलते हैं और वो कोढ़ी उनसे दरखास्त करते हैं कि ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर, हमें शिफा दे। तो यीशु उन्हें कहते हैं कि जाओ, अपने आप को जाकर काहिन को दिखाओ। वो उनके हुक्म को मानते हुए चल पड़ते हैं काहिन को दिखाने के लिए अपना आप। और जाते जाते उनको पता चलता है कि हम शिफा पा गए हैं। और जब उनको ये एहसास होता है कि हम शिफा पा गए हैं और ये किसने हमें शिफा दी है, तो उनमें से एक जो है कोढ़ी वो वापस पलटता है और यीशु मसीह के पास आता है और उसके सामने मुंह के बल गिरकर उनको सिजदा करता है, उनकी तमजीद करता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या उन 9 ने शिफा नहीं पाई? तो उनको भी लाजिम था कि वो आते और यीशु मसीह के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करते, लेकिन उन्होंने इस बात को इतना अहमियत नहीं दी कि किसने हमें शिफा दी है और हमारे लिए कितना बड़ा काम हुआ है। वो सिर्फ अपनी शिफा पर उन्होंने गौर किया और उसी में वो खुश होकर वापस चले गए। लेकिन एक कोढ़ी जो है उसने हकीकत में यीशु मसीह के हुजूर आकर उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये है हकीकी तौर पर शुक्रगुजार होना, जिसमें हम दिल से मानते हैं कि किसी ने, चाहे वो खुदा है, चाहे वो कोई इंसान है जो ज़मीन पर खुदा ने हमारे लिए वसीला बनाया है, उसने हमारे लिए एक फ़ेवर दी है। हालाँकि उस इंसान के पास ये चॉइस थी कि वो अपना अ, अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करता, अपनी अपनी ज़रूरत की तरफ देखता, लेकिन उसने अपने आप को पीछे रखकर हमारी ज़रूरत को पूरा किया है, हमारी मुश्किल में वो काम आया है, हमारा साथ दिया है। तो हमें दिल से मानना है पहले और फिर मुँह से उसकी शुक्रगुज़ारी करनी है। इसी तरह हमें खुदा के लिए भी दिल से शुक्रगुज़ार होना है और मुँह से भी इकरार करना है। जब हमारा दिल और हमारा मुँह हम आहंग होकर शुक्रिया अदा करते हैं, तो फिर ये हकीकी शुक्रगुज़ारी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा काम करेगी कि आप भी और मैं भी, हम हकीकी तौर पर न सिर्फ खुदा के बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के, जो हमें फेवर देते हैं, जो हमारी मुश्किल में काम आते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनके हकीकत में शुक्रगुजार हों। अगली वीडियो में मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि जब हम दिल से किसी की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो फिर उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।